हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। आज मैं आप लोग को इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर कंप्लीट कराना है। देखिए, पिछले लेक्चर में मैं आप लोग को क्या क्या करा दिया था। इंडियन फॉरेस्ट जो ISFR की रिपोर्ट थी उसके बारे में जो विभिन्न डेटा थे उसके बारे में करा दिया था। आज मैं आप लोग को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन फॉर नेचर IUCN इसकी और इसकी विभिन्न संकटापन्न प्रजातियों के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। इसमें क्या कहते हैं आपका इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर IUCN का फुल फॉर्म है। इस सब फुल फॉर्म को जो मैं आप लोग को बताया हूँ, जैसे आपका माइक इसके बारे में आप बताइए किसके लिए है। माइक एम स्ट्रिप किसके लिए है, इस सब को पीछे वाले लेक्चर में आप लोग को बता दिया हूँ। उसके बारे में आप बताइए UVA, UVC। UVA अच्छी है, UVB बैड है, UPC एब्जॉर्ब की ले जाते हैं। तो इस सब को कॉन्सेप्ट को आप समझते चलेंगे तो तब आपको, तो ये अंतर्राष्ट्रीय आपका संगठन है। ये विभिन्न आपका विकास चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए सहायता करता है। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा के निकट क्लैड स्विट्जरलैंड में है। IUCN द्वारा जारी लाल सूची, रेड सूची के संकटापन्न इंडेंजर्ड पादप जंतु कवक में इनका किया जाता है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका फुल फॉर्म द्वारा मगरमच्छों की प्रजातियों को संकटापन्न सूची में किया गया है। हाथी को संकटापन्न के लिए किया गया, घड़ियाल को, मगरमच्छ को, क्रोकोडाइलिया को, कुछ प्रजाति जो गंगा में सहायक नदी पाए जाते हैं। ये बांग्लादेश में, भारत, नेपाल में अधिकांश मात्रा में पाए जाते हैं। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम है गैवियस गैंगेटियस। घड़ियाल की ज़्यादातर संख्या में भारत में चंबल नदी एवं गिरवा नदी में पाई जाती है। IUCN में घड़ियाल अति संकटाग्रस्त क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है। लेदरबैक टर्टल और अनुब्रिग में बारहसिंगटा में प्रजातियों में पाई जाती हैं। संकटापन्न प्रजातियों में इंडेंजर्ड कैटेगरी में घोषित किया गया। हाल ही में करनाल के हरियाणा में नेशनल ब्यूरो फॉर एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज खरखराई में किया गया है। मालधारी समुदाय में रखा गया। वेल शार्क भारत में नहीं है, पूरे विश्व में सबसे बड़ी मछली है वेल शार्क। लगभग 50% लंबी हो सकती है। वेल शार्क ऑस्ट्रेलिया एवं अफ्रीका में पाई जाती है। गुजरात में आने वाले शार्कों में 2014 कार्यक्रम में भारत रखा गया है। स्पाइडर वार्नर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। विभिन्न वन्य जंतुओं के आकलन के हिसाब से परबार तकनीक में किया जाता है। अब देखिए, इसके विभिन्न जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में, जैसे भारतीय जंगली गधा, इसको बोलता है इक्कस हेमियोनेस खुर। एशियाई जंगली गधा इक्कस हेमियोनेस बारहसिंघा। रूस वर्ष दुआउली सेली। चिंकारा गजेला वेनेटी। नीलगाय जो आपका होता है बॉस्लाफस टेग्रोकेलेमेस। अब देखिए, सबसे बड़ी मछली कौन सी है? वेल शार्क। अब देखिए, फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या कौन सा है? गेविलियस घड़ियाल कहाँ पाया जाता है? गंगा में। गेविलियस क्रोकोडाइल इसका साइंटिफिक नेम है। मगरमच्छ कौन सा हो जाता है? मगरमच्छ, हाथी, ये दोनों में प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये संकट। परमार तकनीक से क्या प्रयोग किया जाता है? परमार में आपको क्या होता है? विभिन्न जंतुओं की जनसंख्या का आकलन किया जाता है। पगमार टेक्निक में जनसंख्या होती है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तारा कछुआ पाया जाता है, मनीटर छिपकली पाई जाती है, वार्म सुअर, ये तीनों पाए जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो साइंटिफिक नेम है उसके बारे में आप लोग को, इसमें आपके साइंटिफिक नेम के बारे में आप लोग को बताना है। देखिए, इस साइंटिफिक नेम में आप क्या करते हैं? जैसे जंगली गधा, जंगली जो आपका गधा है उसके बारे में आपको क्या बताता है? जंगली गधा इक्कस हेमियोनस। फिर बारहसिंघा को आप क्या कहते हैं? रूरस रुदावेली। उसके बाद आपका कहते हैं चिंकारा को गजेना बेनिटी। नीलगाय को बोस्लाफस टेग्रोमेलेस। इसमें एक कैटेगरी है। देखें, एशियाई जंगली गधा इक्कस
हिमोनियस बारहसिंगा, उरुस्वस रुदावेली, चिंकारा को गजेला वेनेटी, नीलगाय को विस्राफस टेक्रोमेलेस। निम्नलिखित प्राणी जाति के विचार कीजिए। घड़ियाल, चर्मकूट और अमृग ये कौन कौन से पाए जाते हैं? 1, 2, 3 में पाए जाते हैं। ये IUCN की कैटेगरी में आपके ये रखे गए हैं। इसमें कितना है? उसमें विभिन्न कैटेगरी मतलब यदि आप घड़ियाल के उनके प्राकृतिक आवास को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में किस स्थान पर थे? चुंबन नदी में आप इसको देखना चाहते हैं। घड़ियाल इसके ग्रेविलियस गेनकिस घड़ियाल भी होता है। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में क्या है? खराई ऊँट में 1 और 2 समुद्र जल में 3 किमी तैरने के लिए सक्षम और मैंग्रोव के लिए चरकाई पाई जाती है। खराई ऊँट गुजरात में पाए जाते हैं। समुद्र तल में 3 मैंग्रोव चराई पाए जाते हैं। इंडेंजर्ड कैटेगरी में पाए जाते हैं। वन संपदा संरक्षण अधिनियम क्या 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 प्रयास किए गए? जो आपका वन संपदा संरक्षण अधिनियम है इसमें क्या क्या आपका प्रयास किए गए उसके बारे में आप लोग को देखता हूँ। देखिए इसमें इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। अभी थोड़ा सा कलर चेंज और इसको थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। देखिए भारत में भूल क्षेत्र में संस्थान कुल 2.4 क्षेत्र में भारत में विश्व में कुल वैज्ञानिक क्षमता 8% पाई जाती है। GRB अल्फ्रेड ने पुस्तक ने फॉनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के बारे में इन्होंने किया है। 7.2% में वन पाया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 में लागू किया गया था। वन्यजीवों की तस्करी एवं अवैध शिकार के संरक्षण के लिए किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। इसमें कुल 66 मतलब जो 1972 का तो उसमें कुल 66 कुल धाराएं हैं इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में। इसके अंतर्गत वन्यजीवों ने उल्लेखनीय अनुसूची रखी है। यदि कुछ कछुए प्रजाति अनुसूची में रखे जाते हैं तो उनमें क्या क्या आता है? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किसी भी व्यक्ति को द्वारा विधि द्वारा किए गए कल्पित अधीन होने का सिवाय जंगली भैंसों के शिकार के लिए किया जाता है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1990 में संसद द्वारा 27 दिसंबर 1980 को पारित किया गया था। वर्ष 2020 में क्रियान्वित करने की सूची में किया गया था। 20 से घटाकर 5 वर्ष किया गया। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक अनुसंधान NBPGR की स्थापना की गई थी 1976 में की गई थी। इसके क्षेत्रीय कार्यक्रम में विभिन्न जलवायु परिवर्तन जो कहता है शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलांग, भवाली, कटक, हैदराबाद इतना में इसका किया गया था। सांविधिक सलाहकारी निकाय में कहते स्टेचुरी बॉडी में कौन कहते इसकी स्थापना की गई थी? इसमें कौन कहता प्रिवेंशन क्रूरली एनिमल्स प्रिवेंशन 1960 में तहत 4 राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक स्टेचुरी बॉडी है। फिर राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन स्थापना इसका किया गया था। वन अनुसंधान स्थापना देहरादून में किया गया था। भारतीय वन्यजीव संरक्षण देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। वन्यजीवों के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों के शैक्षिक शोध संस्थान वन्यजीव चरण के लिए किया जाता है। धात्व 1974 में वन्य जोशीमठ रेडी गांव में लगभग 780 हेक्टेयर में नीलाम कर दिया गया था। तब गौरा देवी मंदिर के सैकड़ों तादाद में महिलाओं ने पेड़ों पर चिपककर वनों की कटाई के लिए विरोध किया गया था। चिपको प्रेडता चंडी प्रसाद भट्ट ने 1964 में 10 ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की। यहाँ चलकर स्थापना की गई। यहाँ पर 1973 में वनों की कटाई के स्वरूप में विरोध आंदोलन चलाए गए। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण 1982 में चंडी प्रसाद को रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। 1970 के दशक में देश भर में विनाश विरुद्ध संगठित चिपको आंदोलन के नाम दिया गया था। चिपको आंदोलन के मुख्य रूप से कटाई में चंडी प्रसाद ने एवं सुंदरलाल बहुगुणा ने सक्रिय चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसमें सक्रिय मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें था। गोंडकुर जनजाति में रही है। नेपाल एवं भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों से सेव करने के लिए नामक संगठित किया गया था। अपना वन अपना धन हिमाचल प्रदेश में स्कीम लाई गई थी। संतुलित प्रयास इसमें क्या क्या किए गए थे इस सब के बारे में था। भारतीय सर्वेक्षण विभाग इसमें क्या था? वनोत्पादन को बढ़ावा देना, राज्य में जनसंख्या का बढ़ावा देना। भारतीय सर्वेक्षण विभाग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन सर्वेक्षण विभाग ने 1967 में इसकी स्थापना की थी। संकटपूर्ण वन्यजीव क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में अनुसूचित जनजातियों परागत निवासी वन अधिकार मान्यता 2006 में अधिकार के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम में मुख्य रूप से जनजातियों के लिए उनके अधिकारों को दायित्वों के लिए अंतर के लिए निर्भर प्रयोग किया गया था।
भारत में सबसे पहला बैगा समुदाय पर्यावरण अधिकार में हैबिटेट राइट के लिए दिया गया था। भारत मध्य प्रदेश सरकार ने पहली बार डिंडोरी जिले में 7 गांवों में जनजाति समूह का अधिकार किया था। जनजाति मामलों में मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा देश के कमजोर जाति समूह के लिए किया गया था। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बम्बू पादप को 1973 में भारी भाषा किया गया था। इसके अनुसार आदिवासियों ने गरीब किसानों के लिए बांस के प्रयोजन में आर्थिक सहयोग का किया गया था। भारतीय कृषि वानिकी अनुसंधान NRCF की स्थापना 1980 में कृषि अनुसंधान ICR ने इकाई में किया गया था। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में इसको 10 किमी में मनाया गया था। अब इसको देखिए क्वेश्चन, किस राज्य में मुख्यमंत्री जन योजना का प्रारंभ किया गया था? इसमें झारखंड। अपना वन अपना धन कौन सी हिमाचल प्रदेश सरकार लॉन्च की है? झारखंड में जंगलों को सुरक्षित वर्ग में वर्गीकृत किया गया, किसके तरह? बिना अनुमति से गतिविधियों को परिवर्तित कर ले। झारखंड में बिना अनुमति के आप नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का सही क्या है? तो वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए शुरुआत 21 को की गई थी ना। क्रियान्वयन के लिए स्तरीय अनुश्रवण समिति के अध्ययन किया गया था ना। इस योजना के तहत वृक्षारोपण हाईटेक नर्सरी CMA गठित किया गया था। यस, इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका? क्या था? 1 जून 2021 को इसकी स्थापना की थी। भारत में वन्यजीव अधिनियम कब लाया गया था? वन्यजीव अधिनियम 1972 लाया गया था। इसमें कुल 66 और 6 शेड्यूल हैं और 60 इसमें 66 धाराएं हैं। इसमें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 1972 में। वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। निम्नलिखित घटनाओं पर उनको प्रारंभ कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी 1992 और जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी। तो देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपको 1990, पर्यावरण संरक्षण 1996। इसके देखिए क्वेश्चन है, इसमें आप समझ लीजिए। 1972 में आपका जैव विविधता अधिनियम 2002, बायोडाइवर्सिटी प्रोजेक्ट टाइगर 1973, प्रोजेक्ट हाथी तो बायोडाइवर्सिटी 2002। तो इस हिसाब से आप इसको कालक्रम का आपको क्रोनोलॉजिकल आर्डर में आप कर सकते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम इसको 1972 होना चाहिए। प्रदूषण पर्यावरण डी वाले पार्ट में 1, 2 और 3 इसका वन्यजीव संरक्षण 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है। वायु प्रदूषण 1981 और जल प्रदूषण 74। यह देखिए UPRO का क्वेश्चन था। 1982 पर्यावरण संरक्षण 1986 और 1974। 2006 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय सूची के डिजाइन के अंतर्गत किसने किया गया था? इसमें क्या 5 वर्ष। भारत में यदि कुछ कछुए एक जाति प्रजाति के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत घोषित किया गया तो इसका क्या मतलब है कि इसके संरक्षण में स्तर वही प्राप्त होगा जैसा कि बाघ को। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। अब इसमें जैसे प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट, ये सब अलग अलग स्कीम है। इसमें इंपॉर्टेंट जो रहते हैं, जो करंट पे रहते हैं, वो सब इंपॉर्टेंट रहते हैं। देखिए साइबेरिया, वेंडा, ये सब आपके वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आइए। देखिए वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में किस व्यक्ति को विविध द्वारा कर्तव्य वन्यजीव अधिनियम के लिए किसके संरक्षण किया गया? तो इसमें किसके था? घड़ियाल, भारतीय संगा और भारतीय भैंसा। भारत में कौन सा अधिनियम है वन्यजीव संरक्षण के लिए? 1972 का। संरक्षण कब पारित किया गया था? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1980 में आपका पारित किया था। सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 1980 में। संरक्षण अधिनियम निम्नलिखित में 1986 में क्या था? 1986 में आपका पर्यावरण प्रदूषकों के लिए उत्सर्जन में हानिकारक के लिए था। पर्यावरण इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है आपका देहरादून। स्टार्टिंग में आपको थ्योरी के लेक्चर में बताया। वन संस्थान क्या है? देहरादून में आपका। इसकी थ्योरी पढ़ लीजिएगा। 1906 में इसको पारित किया गया था। वन संस्थान कहाँ है? वन अनुसंधान संस्थान, फॉरेस्ट अनुसंधान देहरादून, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। देख लीजिए क्या। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब होता है? 2002 में। वन जीव 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट का 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। कौन कौन से कंबाइन कर दिया गया था? संरक्षण अधिनियम कितने अवधि के लिए
किया गया था 10 वर्ष के लिए। झारखंड में सरकार ने वन्यजीव अध्ययन को लेकर 10 वर्ष के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग, पर्यावरण विभाग है, वनस्पति विभाग है, वन्यजीव अभ्यारण्य संस्थान ये नहीं है। भारतीय वन्यजीव अनुसंधान संस्थान शिक्षा परिषद ICFR वन्यजीव समुदाय के लिए समर्थन में किसके द्वारा की गई थी? इसमें डी देहरादून। मार्च 2018 में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा देहरादून में क्रियान्वित किया गया था। गैर वन विकसित क्षेत्र में कौन सा पादप में भारतीय वन संवर्धन 1970 में विकासशील किया था? बांस, बम्बू पादप के लिए 2017 में किया गया था। (1927) ऐसा कुछ है ही नहीं। अनुसूचित जनजातियों एवं पारिवारिक निवासियों के अधिकारों के 2022 एक करोड़ दिया गया। अनुसूचित जनजातियों एवं पारिवारिक वांशिक वंशांशियों के लिए किया गया था। यस बी। विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं 7.5%। भारत में किसे चिपको आंदोलन का नेता माना जाता? सी सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का नेता माना। 1970 के दशक में देश भर में वनों के विकास के विरुद्ध संगठित चिपको प्रेरणा कौन से थे? सुंदरलाल बहुगुणा और चंदी प्रसाद भट्ट। तो इसके प्रेरणा से थे डी पार्सन। चिपको आंदोलन के मूल रूप से किसके द्वारा शुरू किया गया था? सी वनों की कटाई के लिए। चमोली में रोड़ेगर में किसके द्वारा वनों की कटाई का विरोध किया? गौरा देवी के द्वारा। वर्ष 1974 में विभाग में 680 हेक्टेयर। उत्तराखंड में मैती आंदोलन किसके द्वारा शुरू? कल्याण सिंह रावत के द्वारा। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किसे दिया जाता है? शैक्षिक शोध संस्थान, वन्यजीव शोध संरक्षक तीनों के लिए दिया जाता है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स किसके द्वारा नई दिल्ली में स्थापना की गई थी? अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसे दिया जाता है? वन्यजीव एवं वन्यजीव की सुरक्षा के लिए। नेपाल भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के सेब में सेब नामक नया संगठन कब शुरू किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय के लिए किसे दिया गया था? गोंड एवं कोरकू। वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीयों को जैव विविधता के संदर्भ में किसे अन्यापित किया गया? वन्यजीव संपत्ति है। यस, वन्यजीव एकमात्र सरकार की संपत्ति है। किसी भी वन्यजीव संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह चाहे संरक्षित हो या उसे बाहर हो समान संरक्षण हकदार है। यस, अगर वन्यजीव कर दिया गया तो उस समान संरक्षण का अधिकार, इसका ये पार्ट ऑप्शन हो गया। इसमें वन्यजीव उसकी धारा है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 स्थापित किया गया? नहीं। भारतीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है। यस। गंगा नदी प्राधिकरण प्रधानमंत्री को कहते हैं। यस, इसका बी पार्ट सही है। जो डायनेमिक क्वेश्चन है उसके बारे में आप थोड़ा उसमें उसके पार्ट को प्रिवेंशन एक्ट को समझाते इस धारा के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। संकट पूर्ण वन्यजीव पर्यावरण क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ परिभाषा 2006 में की गई थी। यस। भारत में पहली बार बोगा जनजाति हैबिटेट कब किया गया था? 2। तो इसका 1 और 2 दोनों पार्ट सही है। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। निम्नलिखित में कौन सा एक वन्य प्राणियों के लिए विलुप्तीकरण का नहीं है? डी। प्राकृतिक आवास नष्ट होना यह है कारण। जंगलों का आग लगना यह है। वन्यजीव जनसंख्या में वृद्धि यह आपका कारण नहीं है। कृषि राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पे? आपका झांसी में। वन संरक्षण संबंधित वैश्विक प्रयास। वन संरक्षण संबंधित ये वैश्विक प्रयास है। That's all. Thank you. Have a nice day. God bless you.